चलिए, तो ये बात आपके लिए श्रीकांत कहते हुए कि निफ्टी बैंक पे फोकस कीजिए, वो आपको सरप्राइज कर सकता है यहां से आगे आगे बचे हुए आधे दिन में। और अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि निफ्टी के लाइफ हाइज आप आज के आज ही टेस्ट होते हुए देखें, क्योंकि फाइनेंशियल्स बैंक्स मिलकर के फिर निफ्टी को भी तेजी से ऊपर खींच के ले जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कॉल यहां पर श्रीकांत चौहान आपको दे रहे हैं। ये हुई बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और अब स्टॉक्स पे रुक करें। तो आपने जितना बुलिश व्यू दिया है श्रीकांत जी निफ्टी बैंक पे, मुझे लगता है आपके कॉल्स पे तो आज फाइनेंशियल्स नजर आएंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट आज मैं यही गेज करके चल रहा था और उसका लॉजिक बहुत सा सिंपल सा है। अगर टाइट रेंज की अगर एक्टिविटी देखता हो बैंक निफ्टी में, तो थर्सडे हमेशा ऑलवेज हमें एक ट्रेंडिंग डे मिलता है। अगर आप पिछले एक्सपायरी में भी देखेंगे तो वेडनेसडे के दिन पे एक काफ़ी टाइट रेंज की एक्टिविटी थी और फिर हमने एक अच्छी बिकवाली देखी थी पिछले गुरुवार को। इस बार मुझे लग रहा है कि अच्छी टाइट रेंज एक्टिविटी है और फिर अपवर्ड ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल्स के ऊपर फोकस करना है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर मार्केट में, अगर बैंक निफ्टी में अगर इतना ही वीकनेस था तो उसने एटलीस्ट कल के लोस को ब्रेक करना चाहिए था, वो भी नहीं किया है। और इसी वजह से जो मैंने स्टॉक्स बनाए वो उसी बेसिस पे बनाए हैं। सबसे पहले मैं बाय देना चाहूँगा एक्सिस बैंक के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई बैंक एंड इंडसइंड बैंक। तो यहाँ, और इट्स अ हाई बीटा स्टॉक, आपको तो बताइए। तो यहाँ पे अच्छे खासे एक मुझे लगता है कि आने वाले एक या 1.5 घंटे में और भी ओपन इंटरेस्ट ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इसने एक टाइट रेंज एक्टिविटी में से ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना लिया है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये शायद स्टॉक 750-55 के लेवल्स मिनिमम दिखा सकता है और हमें स्टॉप लॉस रखना है 730 का। साथ ही साथ प्रदीप जी, मुझे लगता है कि फेडरल बैंक यहाँ पे अच्छा एक फॉर्मेशन बना है और इसके जो एक्सटेंशन है वो दिखा रहे हैं कि ये शायद स्टॉक एक बार 90 से 91 के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे भी 85 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे और पोजीशन लॉन्ग बना के चले। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है एक्सिस बैंक के स्टॉक पे, जहां पर आप तेजी का कॉल दे रहे हैं। टारगेट होगा 755 का और स्टॉप होगा 730 पे। इसके अलावा और भी बैंक जो आपको पसंद आते हैं? प्रदीप जी, इसके अलावा मुझे फेडरल बैंक पसंद आ रहा है। मैंने जानबूझ के वैसे ही रखा है कि एक लार्ज कैप लूंगा, एक मिड साइज या स्मॉल साइज लूंगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें तो ब्रॉड बेस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। आज की मार्केट ब्रेक भी काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि फेडरल बैंक को लॉन्ग करके चले। साथ ही साथ फेडरल बैंक का अगर आप देखें तो गोल्ड लोन के लिए भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। और अगर आप इसके पिछले इस सीरीज के अगर ओपन इंटरेस्ट को आप देखते हो तो मिडिल ऑफ द मंथ काफ़ी अच्छे इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुए थे और उसके बाद प्राइस एकदम से फ्लैट हो गई थी। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस महीने के आखिरी में इसकी जो क्लोजिंग रहेगी वो ऊपर की तरफ हो सकती है, जो 90 से लेकर 91 के लेवल्स दर्शा रही है। ओके, तो दो हो गए बैंक। इसी सेक्टर पे रहेंगे या किसी दूसरे सेक्टर पे भी नजर है? इसके अलावा मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स में हमने अच्छी तेजी देखी और मुझे लगता है कि जो रीओपनिंग थीम है वहां पे फोकस रहेगा। साथ ही साथ जो स्टॉक जो ग्लोबल फेसिंग है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, वहां पे हमें अच्छी एक तेजी देखने मिलेगी। उसका रीजन ये है कि ग्लोबली सब जगह पे अगर अगर अनलॉक की अगर स्ट्रैटेजी है या तो ऑप्टिमिज्म ऑन दिस थिंग वैक्सीनेशन है, तो वहां पे हमें लगता है कि टाटा मोटर्स को काफी अच्छा एक सपोर्ट मिल सकता है। 335 के टारगेट नजर आ रहे हैं, करंट लेवल से लॉन्ग करके चले और 315 रुपए का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज में काफी अच्छी हमने गिरावट देखी है और उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल काफी अच्छे सपोर्ट पे आ चुका है। तो 530-35 के रेंज में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को बाय करके चले, 525 का स्टॉप लॉस रखे और 550 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन मिनिमम साइड। ओके, तो ये आपके लिए आ गया स्टॉक इस वक्त टाटा मोटर्स और आईसीआई।